हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स का एक नए टॉपिक लेके आए हैं चैप्टर फर्स्ट से। इसमें आज पढ़ना है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। जो बल युग्म पढ़ना है, आज हम इसे बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत डीपली के साथ पढ़ेंगे और अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। इससे पहले हम कई वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कूलाम के नियम हैं, विस्तार पूर्वक पढ़े हैं, बहुत सारे नियम पढ़ चुके हैं। अगर न देखें तो वीडियो में जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो चलिए अध्ययन करेंगे आज। तो बहुत ज़्यादा कुछ जो थ्योरिकल है आपको लिखवा देंगे, क्योंकि उन्हें लिखने में बहुत टाइम जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको जो लिखवाने वाला काम है वो लिखा है, स्क्रीनशॉट मार कर आप लिख लीजिएगा, और जो समझाने का है वो समझाएंगे आपको रफ में। तो चलिए पहले आपको हम चित्र बता देते हैं। चित्र इसमें बनाना कैसे, इसमें चित्र में क्या करना है। जैसे यहाँ पर आपको तीन जो समांतर धाराएं आपको दिखानी पड़ेगी, तीन समांतर धाराएं, जैसे आपको बता रहे हैं हम। इसमें तीन समांतर धाराएं आपको बताना होगा, और तीनों में आपको एक चित्र के माध्यम, आप पहले चित्र समझ लेंगे कि चित्र होता क्या है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी थोड़ी। और ये यहाँ पर ये हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जो वैद्युत ध्रुव है, जो वैद्युत है की तीव्रता कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र का जो है, वैद्युत क्षेत्र एक है, समांतर वैद्युत क्षेत्र। अगर इसमें हम एक ऐसे डॉट लाइन करके, और एक हम यहाँ पर तिरछा तिरछा यहाँ पर रहता है, क्या ध्रुव रहता है। हम मान लीजिए ए है, यहाँ पर ये यहाँ से मिला दें, और ये बी है। इस पर जो चार्ज रहेगा, इस पर प्लस क्यू रहेगा, और इस पर जो चार्ज रहेगा, इस पर चार्ज रहेगा माइनस क्यू चार्ज रहेगा। जो कोण यहाँ पर थीटा रहेगा, जब यहाँ समानांतर है तो यहाँ पर भी थीटा कोण रहेगा। तो उसके आगे यहाँ पर सी रहेगा, ये बिंदु सी दे रहे हैं, और जो ये बिंदु ई है यहाँ पर जो लगेगा, और ये देखिए धारा, अगर धारा लगेगा तो निकलते चले जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो आगे निकल जा रही है। उसके बाद हम ये रखें, और जो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी, ये होगी 2a लंबाई होगी। अब ये 2a लंबाई होगी, तो अब इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें डिफिनीशन ज़्यादा नहीं पूछता, जो गणितीय आगमन है बहुत ज़्यादा पूछता है। सूत्र जो है इसे बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो ये है, इस पर बन गया। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे, और थ्योरिकल कैसे है, चित्र समझ लिए होंगे। अब देखते हैं याद कैसे करेंगे। तो माना ए बी इसमें चित्र बनाया गया है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू है। देखिए चित्र आपको बनाया गया है, देखिए इसमें, यानी यहाँ देखिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें कुछ रहता नहीं है। चित्र आप समझ लिए, और चित्र जो बनाए हैं वही लिखेंगे। देखिए पूरा वही लिखा हुआ है जो इस चित्र में है, आपको दिखाएंगे। ए बी है, मान लिए ए बी है वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश जो है Q1 और Q माइनस है। जो आवेश है देखिए Q प्लस है, Q माइनस है, और ए बी जो क्या है हमारा द्विध्रुव है। तो दूसरे से, और जो इसकी दूरी है 2a है, दूरी पर स्थित है, ये 2a दूरी पर दोनों स्थित हैं। तो मान लीजिए इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा गया है कि इसका जो अक्ष है विद्युत क्षेत्र के साथ कोण थीटा बनाता है। इस प्रकार इसे रखा गया है कि जो कोण बनाता है वो थीटा बनाता है। यही क्लियर है। आगे चलें। आगे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें कुछ इसी के बारे में लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र में ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस क्यू आवेश पर इतना ही बल माइनस ई क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। यानी जितना क्षेत्र आगे की तरफ लगता है, उतना क्षेत्र पीछे की तरफ विपरीत दिशा भी लगता है। यानी दोनों विपरीत और अग्र दिशा में जो बल लगते हैं, दोनों बराबर लगते हैं। तो ये दो बल विपरीत दिशा में बराबर होते हैं, तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इनकी किया रेखा भिन्न भिन्न, जो किया गया जो रेखा है वो भिन्न भिन्न
होने के कारण ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म दो ध्रुव का घूमकर क्षेत्र के समांतर यानी समानांतर लाने का प्रयास करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। जो प्रत्यानयन बल होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रत्यानयन, इस ऐसे भी पूछ लेते हैं प्रत्यानयन बल होता क्या है। तो जो प्रत्यानयन बल युग्म होता है, इसी यानी जैसे ये पेन है, आप समझिएगा प्रत्यानयन बल के बारे में जो इसकी डिफिनीशन बताया। प्रत्यानयन जैसे एक बल है, एक बल इस तरह लगाया जाए और एक बल इस तरह, तो पेन को घुमाने में जो समांतर घुमाने में ये कोई बल है, इसलिए समांतर घुमाने में जो बल इस तरह से लग रहा है और इस कोण से दोनों सिरों से लग रहा है, वही समानांतर होता है। जो इसे घुमाकर अपने समांतर रखने पर वो समानांतर कर दे, ये मतलब कि तिरछुल से रखिए, जो घुमाकर समानांतर कर दे। और कई रेखाएं, जैसे ये रेखाएं हैं, तो कई रेखाएं को दोनों तरफ से एक तरफ से लगाएंगे तो मान लीजिए ये पेन है तो घूम जाएगी, बाकी तो चीज़ वस्तु ने जो कोई वस्तु है उसे हम घुमाएंगे दोनों तरफ से बल लगाकर, तो वही प्रत्यानयन बल होता है। जो घुमा दोनों सिरों से बल लगाकर समानांतर बना दे, वही प्रत्यानयन बल होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें और आगे आपको बता दें, इसमें कुछ और जैसे पढ़ना पड़ेगा कि इसमें जो प्रत्यानयन बल बराबर होता है, प्रत्यानयन बल बराबर जो होता है इसमें, मान लीजिए ये हम लिखें जैसे प्रत्यानयन, पहले आपको बता दें कि होता क्या है प्रत्यानयन बल। तो जो प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल युग्म, आपको डिफिनीशन पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ जो गणितीय हैं उसे हम देख लेते हैं। प्रत्यानयन बल की बात करें तो जो प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल, इसे टाउ से प्रदर्शित कर देते हैं और इसे क्यू ई गुणे AC कर देते हैं। तो समीकरण इसे 1 मान लेते हैं। और अगर और बात करें तो जो समकोण त्रिभुज है, समकोण, अब इसी AC की वैल्यू में मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो AC की वैल्यू यही निकालेंगे, यही देखिए AC वैल्यू निकलती कैसे, त्रिभुज A और ABC में, त्रिभुज में देखिए जो बना गया है इसमें, त्रिभुज देखिए ABC में, ये जो त्रिभुज बना है उसी में त्रिभुज ABC में देखेंगे तो इसमें साइन बराबर नहीं दिए गए। अगर साइन बराबर मान निकाल लेते इसका मान निकल जाएगा, क्योंकि हमें जो माइनस में इसके दे देगा 2a दिए, इसमें कांट दे देगा 2a दिया गया। इसके बराबर जो होते हैं लंब होती है, a हमारा क्या होगा आधार होगा, तो ये लंब भी निकल जाएगा और आधार भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें देखिए अपने चित्र में AC, और कर्ण क्या है AB। देखिए AB हमारा कर्ण है और AC हमारा क्या है लंब है। तो इस प्रकार है। तो अगर साइन बराबर देखें, साइन थीटा बराबर, तो AC हमारा कुछ नहीं दिया गया है, परंतु AB तो हमारा दिया गया है ना। AB देखिए हमारा 2a दिया गया है, AB बराबर 2a, चित्र में देखिए 2a दिया गया है, तो AB बराबर लिख देंगे 2a। अगर अगर AC का मान निकाले हैं तो AC लिख दें, AC बराबर, ये त्रियक गुणा हो जाता है ना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो अब बात करें AC का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 रखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा QE गुणे 2a साइन थीटा। समझ रहे होंगे, क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद अगर हम ये पूरा अगर सूत्र बनाने के लिए 2a और Q इस तरह ले लें तो ये देखिए 2a और हम क्या ले लें यहाँ पर Q ले लें बारी बारी से ना, उसके बाद इनटू में कर दें E साइन थीटा। हो सकता है, हो जाएगा आराम से। सूत्र बनाने के लिए कर सकते हैं, फिजिक्स में नहीं होता है। तो आप सूत्र जानते हैं, वैद्युत ध्रुव का होता सूत्र क्या है, वैद्युत ध्रुव का सूत्र होता है P बराबर होता है 2QA होता है, वैद्युत दो ध्रुव का सूत्र है ये। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हम सूत्र रख देंगे। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये टाउ हो गया, ये इसके बराबर हम सूत्र देखें, वैद्युत दो ध्रुव है P लिख सकते हैं और PE साइन थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आराम से लिखते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा यही सूत्र हो जाएगा, और अगर और बात करें कि इसके इस सदिश रूप की बात करें तो ये सदिश रूप, जैसे सदिश रूप बनाते हैं, जो इसका सदिश रूप होगा, सदिश रूप,
जो सदिश रूप होगा इसका, सदिश रूप में इसका अगर बात करें तो सदिश रूप में तो टाउ बराबर होगा पी गुणे ई। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप बताएं। आपको आप तो देखे थे पी ई बराबर साइन लिखा था, साइन थीटा, तो ई टाउ बराबर, तो ये कैसे हो गया। तो आप कक्षा 11 में पढ़े हैं ए क्रॉस बी जो वेक्टर लगाया था बराबर क्या लिया जाता है ए बी साइन थीटा होता था कि नहीं, ये होता था ना, साइन थीटा होता था। तो क्या इसके बराबर ये नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते, वही लिखे हैं। तो विशेष अगर जो इसमें विशेष स्थितियां हैं, अगर बात करें विशेष स्थितियां इसमें आती हैं लिखने के लिए, विशेष स्थितियां, तो विशेष स्थितियां क्या हैं, यदि थीटा बराबर 0 अंश रखा जाए, अगर थीटा का मान 0 रखा जाए, तो 0 अंश नहीं 0 रखा जाए, तो जो डिग्री में कितना टाउ बराबर 0 प्राप्त होगा, ये रख लीजिए। अगर यदि थीटा बराबर हम 90 अंश रखें, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, उसी सूत्र देखिए, साइन जो पी ई बराबर साइन था, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो टाउ बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, पी ई प्राप्त होगा। अगर वहीं 180 रख दिया जाए, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 180 रख दें, यदि साइन थीटा बराबर जो है, थीटा बराबर रख दिया जाए 180 अंश रख दिया जाए, तो 80 अंश का मान कितना होता है, साइन 180 मान का 0 होता है, तो 0 फिर टाउ बराबर हमारा 0, मतलब यही हमारी विशेष स्थितियाँ 3 हैं। क्या है, पहले 0 अंश रखेंगे, फिर हमारा 90 रखेंगे, 90 अंश रखेंगे, तो 90 अंश रखेंगे, 180 रखेंगे, इस पर जो प्राप्त होता है यही इसकी विशेष स्थितियाँ हैं। तो विशेष स्थितियाँ हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, यहीं तक वीडियो है, उसके बाद फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लास जो 12 की फिजिक्स है, फर्स्ट चैप्टर का है, इसके बाद न्यूमेरिकल करवाएंगे और कुछ बाकी थ्योरी पढ़ने के बाद तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर से इसी तरह वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।